जो लोग अपने आप को मुस्लिम या क्रिश्चियन कहते हैं वो लोग केवल हिंसा हिंसा और हिंसा ही करते हैं। यदि ये वाक्य सुन के तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा हो रही हो, दुख हो रहा हो, तो श्री श्री राहुल गांधी जिनके मूत्र को भी कांग्रेस पार्टी में अमृत समान समझा जाता है, उनकी दी गई स्टेटमेंट भी तुम्हें उतनी ही चुभनी चाहिए, उतनी ही उस स्टेटमेंट से तुम्हें घृणा होनी चाहिए जहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी लोग अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं वो केवल हिंसा हिंसा और हिंसा ही करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और यहाँ पे उन सारी चीजों को तो भूल ही जाओ कि ये स्टेटमेंट ऑफेंसिव है या फिर किसी को पर्टिकुलरली जानबूझ के टारगेट कर रही है, बल्कि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है। यदि ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट होती और ऑफेंसिव होती तो मैं खुद इस स्टेटमेंट को स्वीकार कर लेता, पर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार भर में हिंदुओं के वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट है। संसार भर के अनगिनत देशों के तुम्हारे पास क्राइम रेट उपलब्ध है, उसके सिवाय सर्वेज उपलब्ध है जहाँ पे क्राइम रेट का डाटा उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर के डाटा में, दुनिया भर के सर्वेज में तुम्हें स्पष्ट दिखता है हिंदुओं का वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट है। इसके विपरीत राहुल गांधी जिन रिलीजियस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है, मेनली मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट बैंक्स को वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देता है हिंदुओं पे, क्योंकि उसके खुद के वोट बैंक्स में जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है, एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन है, उन्हें ये स्टेटमेंट्स अच्छी लगती है, जो मानते हैं कि उनके रिलीजन के अनुसार, उनकी क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के अनुसार राहुल गांधी जब हिंदुओं पे अटैक कर रहा है वो काफिर हिंदुओं पे अटैक कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है क्रिश्चियनिटी के लिए, इस्लाम के लिए। ये लोग जेन्युइनली ऐसा मानते हैं। तो राहुल गांधी बेसिकली अपने वोटर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वोटर्स को ही खुश कर रहा है इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देके। पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हिंदुओं का क्राइम रेट तो संसार भर में कम है, पर इसके विपरीत जो उसके वोट बैंक्स हैं, उन इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का संसार भर में क्राइम रेट हाई है। यहाँ तक कि कई देशों में तो बहुत अधिक रेट तक हाई है। प्योर नंबर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की। मैं इस वीडियो में दूसरे वाली भी बात करूंगा कि राहुल गांधी ने क्या ये स्टेटमेंट केवल बीजेपी को टारगेट करने के लिए कही थी, क्या हिंदूज यहाँ पे केवल कोलैटरल डैमेज थे कांग्रेस के किए गए वार का जो उन्होंने बीजेपी पे किया है। और हम इस राहुल गांधी की स्टेटमेंट के बाद बीजेपी और मोदी जी के दिए गए पैथेटिक रिस्पॉन्स की भी बात करेंगे। बीजेपी और मोदी जी के द्वारा राहुल गांधी की इस ऑफेंसिव स्टेटमेंट का जैसा उत्तर दिया गया है उसके बारे में ये मेरा जेन्युइन रिएक्शन है। वो रिस्पॉन्स लगभग खोखला दिख रहा था, जहाँ पे हिंदुओं को केवल चिढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो हिंदुओं तुम्हें हिंसक बोल दिया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है, पर हमें चिढ़ाया जा रहा है। हम इसका करें क्या? हम खुद तो लोकसभा जाके अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, पर जिन्हें डिफेंड करना चाहिए था वो तो पूरी तरह से फेल हो गए। पर उस सब पे आने से पहले राहुल गांधी की स्टेटमेंट के कारण मेरे दिमाग में जो चीजें आई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं, दयनीय स्थिति की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की दी गई स्टेटमेंट से तुम्हें कुछ चीजें समझनी चाहिए कि इस देश में क्या कहना ईजी है, क्या कहना अलाउड है, क्या कहना लीगल है, और उसके विपरीत कौन सी चीजें हैं जो कहने मात्र से ही तुरंत तुम जेल में जा सकते हो। बेसिक पॉइंट यह है, हिंदुओं को तुम कितनी भी गाली दे सकते हो, उनका नाश करने के बारे में कह सकते हो, उनके बारे में तुम ना जाने कितनी फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी दे सकते हो, जैसे राहुल गांधी ने अभी एक दी, और इसके तुम्हारे लिए कोई भी बुरे परिणाम नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें हीरो के रूप में सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, पॉलिटिकली तुम और अधिक पावरफुल हो जाओगे। इसीलिए साउथ की पॉलिटिक्स में रिसेंटली भी एक बड़े लीडर के द्वारा कहा गया था कि कैसे वो सनातन धर्म को बिल्कुल नष्ट करना चाहता है, यही उसका मेन गोल है। ये सब कुछ कैमरा पे भी रिकॉर्ड हुआ और भारत के ब्लास्फेमी कानून काम करते हैं, लेकिन तब भी उस नेता पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात की है। भाई इस्लाम को थोड़ी ना नष्ट करने जा रहा है, वो क्रिश्चियनिटी को थोड़ी ना नष्ट करने जा रहा है। यदि वो उसने कह दिया होता तो पहले दिन वो जेल में होता और अभी भी जेल में सड़ रहा होता, और यहाँ तक कि अब्राहमिक रिलीजनों के ग्रुप्स के द्वारा उसे टारगेट किया जाता, हो सकता है उसे मार भी दिया जाता। इसके आगे भारत में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, उसमें क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वामपंथी हो, वो मनुस्मृति और रामायण को भी जला सकते हैं पब्लिकली। उसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के रूप में दिखा सकते हैं कि देखो हमने तुम्हारी रामायण जला दी पब्लिकली, और उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, उनके लिए डिफेंड करने के लिए पूरी सेना खड़ी होगी लॉयर्स की। पर इसके विपरीत कहीं तुम गलती से कुरान जलाने के बारे में मत सोचना, बाइबल जलाने के बारे में मत सोचना, तुम्हें जेल तो होगी। पर पहले एग्जांपल में भी बताया था, क्रिश्चियन और मुस्लिम ग्रुप्स के द्वारा तुम्हें टारगेट किया जाएगा, हो सकता है तुम्हें मार भी दिया जाए। उसके आगे आर्ट एंड कल्चर में, फिल्मों में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इस समय क्या स्थिति है, वो सब कुछ निर्भर करता है गवर्नमेंट के मूड पे, जजेस के मूड पे। रिसेंटली अभी एक फिल्म आई थी, हम दो हमारे 12। इस फिल्म को मुस्लिमों द्वारा ऑफेंसिव बताया गया, ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट में जजेस ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा और उन्होंने कह दिया ये फिल्म तो हमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लग रही है, इसलिए इस पे बैन। यदि ये इसके विपरीत आमिर खान की पीके फिल्म होती जहाँ पे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया होता, तो वहां पे कोर्ट क्या कहती? वहां पे कोर्ट कहती यदि तुम्हें फिल्म नहीं देखनी तो फिल्म देखने मत जाओ, हमारे पास मत आओ। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, भाई तुम्हें कोई फिल्म अच्छी नहीं लग रही, फिल्म देखने मत जाओ। पर इस केस में केवल ट्रेलर देखने मात्र से जजेस इस फिल्म को बैन कर देते हैं, ये कह के कि ये फिल्म इस्लाम के अगेंस्ट है। तो बेसिकली हम एक इस्लामिक स्टेट है जहाँ पे केवल शरिया कानून चलता है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक्सप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इस रिसेंटली आई फिल्म को डिटेल में जजेस द्वारा देखा गया और ये पाए जाने पे कि इस फिल्म में कुछ भी इस्लाम के प्रति ऑफेंसिव नहीं है, किसी भी रिलीजियस
रिलीजियस फीलिंग को ऑफेंड नहीं करता है शरिया कानून के अनुसार, तब जाके इस फिल्म को रिलीज होने दिया गया। अब आते हैं आज की घटी घटना के बारे में। राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है जहाँ पे वो भावनाओं में बह जाता है और उसके हृदय में भीतर जो भी वो फील करता है वो बात अपने मुंह पे ले आता है और वो बोल देता है भड़ास में। और वही चीज तुम्हें राहुल गांधी की दिख रही है, वो इमोशनली अनस्टेबल है इस समय। वो पूरे आक्रोश में आके जेन्युइनली वही बोल रहा है जो उसके हृदय में है। वो जेन्युइनली बोल रहा है कि खुद को हिंदू बताने वाले लोग केवल हिंसा हिंसा और हिंसा ही करते हैं। और कहीं लोगों को ये वाली समस्या ना हो कि उसने ये किस कंटेक्स्ट में कही है। तो बेसिकली राहुल गांधी कहता है कि भारत तो नॉन वायलेंस का देश है। उसके आगे वो दिखाने का प्रयास करता है कि भारत तो जैसे नॉन वायलेंस का देश है पर हिंदू प्रॉब्लमैटिक हैं। वो लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, ध्यान रहे इसके बीच में कुछ नहीं आता। वो ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रॉपरली देता है कि खुद को हिंदू बोलने वाले लोग हिंसा हिंसा और हिंसा ही करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट के बाद फिर से वो दिखावा करता है ये कहने का कि ये लोग हिंदू हो ही नहीं सकते। पर ये तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुछ हिंदू की तो बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है वो सारे हिंदू जो खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा हिंसा और हिंसा ही करते हैं। मोदी जी के स्टेटमेंट पे ऑफेंस दर्ज करने पे राहुल गांधी चिढ़ जाता है और ये बात कहता है कि वो हिंदुओं के बारे में ये बात नहीं कर रहा था, वो तो बीजेपी के जितने भी एमपी बैठे हैं उनके बारे में बात कर रहा था। बीजेपी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, आरएसएस हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जिससे मैं 100% सहमत हूँ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। मैं राहुल गांधी से 100% सहमत हूं, पर भ्राता राहुल गांधी, वैशाख नंदन राहुल, ये बात तुम्हें तब ध्यान क्यों नहीं आई जब तुम हिंदुओं को टेररिस्ट के रूप में पोर्ट्रे करना चाहते थे, ये जानते हुए कि इस पूरे संसार में आज तक एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन नहीं आया है जो हिंदू हो। वहीं पे उसके विपरीत जो उसके वोट बैंक वाले रिलीजियस ग्रुप हैं उनके ना जाने कितने आतंकवादी संगठन हैं, अनगिनत हैं। वहां पे तो ये बहाना भी नहीं चल सकता कि मैं तो बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में बात कर रहा था, उन्हें भूल जाओ, वो तो नकली है बिल्कुल। मैं तुमसे सहमत हूं भाई, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर तुम्हारी जो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स है ये उनके साथ कंसिस्टेंटली मैच करती है। ये स्टेटमेंट पहले भी तुम हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट के साथ। ऑफेंसिव स्टेटमेंट हो उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं स्वयं एक हिंदू हूं, मेरे ऊपर कितनी भी ऑफेंसिव स्टेटमेंट दे डालो मुझे समस्या नहीं। पर यदि तुम हिंदुओं पे अटैक कर रहे हो और फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो वापस उत्तर देना हिंदुओं के द्वारा बनता है। 26/11 पे भी यही हुआ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया गया कि 26/11 का आतंकवादी हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा नहीं किया गया, तो यहीं पे किया गया है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा। वो तो भला हो कि अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को 26/11 आतंकवादी हमले में हमने पकड़ लिया, जिस आतंकवादी ने स्वयं कन्फेस कर लिया कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी था, सारा हमें बैकग्राउंड पता चल गया। यदि उस आतंकवादी को जीवित पकड़ने में हम विफल हो पाते तो इस प्रकार का नैरेटिव को वास्तविकता में रच दिया जाता, सदा के लिए हमें विलन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता। तो राहुल गांधी ने जो प्रोपेगेंडा लोकसभा में किया है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी है, वो कंसिस्टेंटली उसकी पुरानी स्टेटमेंट, उसकी पार्टी के पुराने कृत्यों के साथ मैच होती है। राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का हिंदुओं को टारगेट करना बिल्कुल ही सामान्य चीज है। अब आते हैं मोदी जी के बीजेपी के रिस्पॉन्स पे। सबसे पहले मैं बात कह रहा हूं जेन्युइनली अपने दिल से, बिना किसी की भावनाएं आहत किए, कि बीजेपी को अब हिंदुओं के पीछे छिपना बंद कर देना चाहिए, हिंदुओं को अपनी शील्ड के रूप में प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए, विशेषकर तब जब वो इन हिंदुओं की बनी शील्ड के पीछे अपने आप को तो डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन ये शील्ड टूट जाती है, हिंदुओं को हानि होती है, हिंदू यहाँ पे कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं, और यहाँ पे आगे हिंदुओं पे जितने भी वार होते हैं बीजेपी हिंदुओं को डिफेंड तक नहीं करती है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे एक खोखली स्टेटमेंट दे देते हैं कि देखो हिंदुओं, तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, एक पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया जा रहा है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना क्या ये अपने आप में पर्याप्त था? एक और तो राहुल गांधी इतनी एग्रेसिवली पूरे चार्ज करने वाले मोड में, पूरे नैरेटिव को अपने हाथ में कंट्रोल लेके वो ये बात जेन्युइनली बोलता है, अपने दिल से बोलता है, पूरी भड़ास निकाल देता है कि हिंदू तो हिंसक होते हैं भाई, और तुम्हारा रिस्पॉन्स बस ये है, हिंदू तुम्हें हिंसक बोल दिया, हम हमें वोट दो। यही वाली फीलिंग आई मुझे ये रिस्पॉन्स देख के कि इलेक्शन जा चुके, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका, बीजेपी के नंबर अवश्य कम हुए हैं, लेकिन उसको इस प्रकार रिकवर नहीं किया जा सकता कि देखो हिंदू तुम्हें हिंसक बोल दिया, हमें वोट देना अगली बार। इससे आगे भी तो किया जा सकता था, मुझे उस पर भी कोई समस्या नहीं है कि तुम हिंदुओं का वोट प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए तुम कांग्रेस पार्टी को विलन के रूप में दिखाना चाहते हो, जो कि वो विलन पहले से ही है। पर कम तुम भी नहीं हो, क्योंकि तुम हिंदुओं को केवल उकसाने का काम करते हो, तुम केवल प्रॉब्लम को दिखाने का प्रयास करते हो कि देखो ये प्रॉब्लम पर कोई सोल्यूशन नहीं लाते, यहाँ तक कि तुम हिंदुओं के ऊपर हुए अटैक्स के लिए तुम डिफेंड भी नहीं करते हिंदुओं को, जिन हिंदुओं को तुम अपनी शील्ड के रूप में प्रयोग कर रहे हो अपने खुद के व्यक्तिगत बचाव के लिए। ये तो तुम्हारी एक सेल्फ सर्विंग ड्यूटी होनी चाहिए थी, जहाँ पे तुम अपने स्वार्थ के लिए कम से कम हिंदुओं को यहाँ पे डिफेंड करते ढंग से, ऐसी कोई खोखली स्टेटमेंट दे के नहीं। यदि तुम्हें हिंदुओं की थोड़ी सी भी चिंता हो
होती तो तुम फैक्ट्स को तो कम से कम रख ही सकते थे, बेसिक फैक्ट्स को, कि पूरे संसार में और भारत में भी हिंदुओं का क्राइम रेट बिल्कुल कम है। इसके विपरीत राहुल गांधी जिस वोट बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिमों का, क्रिश्चियंस का, उनका क्राइम रेट हाई है, भारत में ही हाई है, संसार भर में ही हाई है। संसार भर के सर्वे, संसार भर के आंकड़े, संसार भर के प्रेजेंट पॉपुलेशन के डेटा ये बात दिखाते हैं। यही मेरी मेन प्रॉब्लम है। जब राहुल गांधी जैसे लोग हिंदुओं पे इस प्रकार के अटैक करते हैं तो मोदी जी या बीजेपी का रिस्पॉन्स इतना खोखला होता है, जो केवल एक ही संदेशा देता है राहुल गांधी को, बाकी सारे लोगों को, कि इस प्रकार के अटैक्स हमें चालू रखनी चाहिए, इससे हमें पॉलिटिकल गेन हो रहा है, हमारा वोट बैंक और अधिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और साथ ही साथ हिंदुओं के भीतर हम भेद लगा पा रहे हैं। हिंदू अपने आप को ही शत्रु समझने लगेंगे, हिंदू ही अपने आप को समझने लगेंगे कि हम ही अधिक हिंसक हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की बात को किसी ने फैक्चुअली करेक्ट किया हो या फिर उसको काउंटर किया हो। वहीं लोकसभा में मोदी जी तो उस चीज में फेल हो गए, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन उनके आगे एक एग्रेसिव व्यक्ति है जो आज के दिन फॉर्मूला समझ चुका है कि उसे किस टोन में अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, किस बात पे अड़े जाना है। तो इस बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाले युद्ध में बीच में हिंदू पिस रहे हैं। इस समय हिंदू होंगे जो कटेंगे, टूटेंगे, अपने आप से घृणा करेंगे। हिंदू अपने पूर्वजों को, अपने ही लोगों को गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि दूसरी ओर से उनको डिफेंड करने वाला और शत्रुओं पे अटैक करने वाला कोई नहीं है। ऐसा तो तुम्हें देखने को नहीं मिला कि इस प्रकार का अटैक कोई मुस्लिमों पे कर रहा हो, कृष्णों पे कर रहा हो, मुस्लिमों को यहाँ पे बता रहा हो एमपी। किस पृथ्वी पे जितने भी लोग अपने आप को मुस्लिम बोल रहे हैं, सबके सब हिंसा ही करते हैं। उनके तो बस आतंकवादी संगठन ही चलते हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन। इस प्रकार की बातें तुम्हें यहाँ पे कोई एमपी करता तो नहीं दिख रहा। तो ये केवल एक साइड का गेम है, जहाँ पे दूसरे लोग सबके सब डरते हैं कि उन पे किसी प्रकार का कोई केस ना हो जाए, उन्हें जेल ना हो जाए। उसके सिवाय जो नहीं भी डरते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो कहते हैं हम नहीं डरते हैं, वो भी उन्हीं वोट बैंक्स को अपीज करना चाहते हैं, जिन वोट बैंक्स को पहले से ही राहुल गांधी अपने हाथ में होल्ड किए हुए हैं। तो सोच के देखो, गेम प्लान पूरा सेट है, तुम्हारे सामने स्टेज तैयार है, जहाँ पे पहले से ही तय है कि हिंदुओं को केवल गाली दी जाएगी, कोई उन्हें डिफेंड नहीं करेगा, पर हिंदुओं को हर कोई एक्सप्लॉइट करना चाहेगा, हिंदुओं को बीच में से तोड़ना चाहेगा। बातें और भी है जो मैं अधिक खुल के कह सकता हूँ, लेकिन मैंने जब भी ऐसा कहा है मुझे ही नुकसान हुआ है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखने वाला हूँ। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि मेरी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बायस नहीं है, बल्कि मैं उसके विपरीत केवल और केवल अपनी सभ्यता के प्रति बायस्ड हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। धन्यवाद।